हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि रोज़ कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि टॉपिक क्या है, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, यू वर्सेस देम रीडिंग है, मतलब आपकी अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, और जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी आपको लेकर इस वक्त थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, बट ध्यान रखना है गाइज, पहली बात तो कि आप ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए देख सकते हो जिनके साथ या तो आप रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में हो, मतलब कोई रोमांटिक एंगल अगर है तो ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मैं फ्रेंड्स के लिए या किसी फैमिली मेम्बर के लिए ये रीडिंग नहीं बना रही हूँ। ठीक है, अगर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके एक्स है या करंट पार्टनर है या आपके हस्बैंड है, वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, क्रश है, आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। मतलब बेसिकली रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए ये रीडिंग है, नॉट फॉर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, और दूसरी बात, ये जनरल गाइडेंस है, जनरल रीडिंग है, और ये कलेक्टिव लेवल पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे काढ़ा भी पी रही हूँ बीच बीच में। ठीक है, ताकि मेरा गला सही रहे, क्योंकि क्या पता, मतलब हर सीज़न जब चेंज होता है, जैसे बीच में कभी बारिश आ जाती है, कभी बीच में गर्मी ठंडी हो जाती है ना, तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। सबसे पहले मेरे गले पे ही असर होता है। तो मैं बीच बीच में काढ़ा भी पीते रहूँगी। ओके, वाओ, अच्छा लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो, और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर? क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है आपके दिल में, मन में? अपने पार्टनर को लेकर क्या चल रहा है आपके दिल में, मन में? लेट्स सी, आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है फॉर योर पार्टनर। Completely withdrawn, I will go to any extent to win you back. Please don't doubt me, please. तुम्हें छूने का मन करता है, कैसे रोकूं खुद को? I'm very serious about us and our future. And last card है, trying hard not to think about you but failing. Okay, चलो इन कार्ड्स को अब हम करेंगे हमेशा की तरह क्लैरिफाई, और बॉटम ऑफ द डेक में भी कौन से कार्ड्स आए हैं दोनों साइड में वो बता देती हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ी स्पेस दो, नॉट सीरियस। ओके, चलो अब मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी, दो डेक्स यूज़ करूँगी मैं। एक मेरा बहुत ही फेवरेट ओरेकल डेक है ये वाला, और ये जो दूसरा डेक है टैरो कार्ड्स है। ठीक है, तो इन दो डेक्स से मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी। चलो लेट्स सी, ये मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, एक बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ। ठीक है, कंप्लीटली विड्रॉन की एनर्जी क्यों है? कंप्लीटली विड्रॉन क्यों है यहाँ पे? ओके, सपोर्टिव सर्कल, एंड टैरो कार्ड से भी देखते हैं कंप्लीटली विड्रॉन क्यों है यहाँ पे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ना आपकी एनर्जी पता है कैसी लग रही है? जैसे भीड़ में अकेले हो, जैसे सब कुछ है आपके पास, आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, फैमिली है, करियर है, अच्छा पैसा है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, बट फिर भी आप खुश नहीं हो बिकॉज आपके पास ये इंसान नहीं है, इनका प्यार नहीं है, इनका अटेंशन नहीं है। ठीक है, सो आप बहुत सहमे हुए लग रहे हो, मुझे बहुत दुखी लग रहे हो, बहुत ही जैसे आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आपका कुछ करने में मन नहीं लग रहा है, आप बहुत ही
अपने में ही सिमट गए हो, जैसे ऐसी एनर्जी लग रही है। आपको अकेले अकेले रहना पसंद पसंद लाइक इच्छा आपकी हो रही है कि मैं अकेले अकेले रहूं, किसी से ज़्यादा बात ना करूं, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लव लाइफ। जो भी आपके लव लाइफ में चल रहा है, आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं आपके साथ, आप उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो, बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला कि सब कुछ होते हुए भी आपको किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं हो रही है। आप बहुत रूड हो गए हो, बहुत ड्राई हो गए हो, बहुत ही मतलब कोई भी आपसे बात कर रहा है तो आप चिड़चिड़ कर रहे हो, बहुत डिफेंसिव हो गए हो, आपकी बाउंड्रीज आपने बहुत हाई कर ली है। कोई आपसे प्यार से भी बात करने की कोशिश करे, या उनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का ना भी हो, तो भी आपको ऐसा लगता है कि यार सामने वाला तो मुझे हर्ट करना चाहता है। तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर भर गया है, बहुत ज़्यादा निराशा, एक एम्प्टीनेस भर गई है आपके अंदर, ठीक है। आपका आपको लिटरली ऐसा मन करता है कि क्या मुझ में कोई गलती है, क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है, क्या कुछ ऐसा है मुझ में जो अ, मेरा रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इगोइस्टिक आप लोगों को लग रहे हो इस वक्त, ठीक है। जो भी आपसे आसपास आपके लोग हैं, उनको लग रहा है कि आप बहुत ईगो में आ गए हो, बहुत घमंडी हो गए हो, बहुत सेल्फिश हो गए हो, बहुत चिड़चिड़े हो गए हो, रूड हो गए हो, अग्रेसिव हो गए हो। बट उनको आपके अंदर का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, की आपके अंदर जो आप रो रहे हो, जो परेशान हो, वो इमोशंस आपके किसी को नहीं दिख रहे हैं, आपका बिहेवियर सबको दिख रहा है, ठीक है। मुझे लगता है आप इस पर्सन को वापस पाना चाहते हो, और इनको पाने के लिए आप एड़ी चोटी की जोर लगा सकते हो, लगाना चाहते हो, आप सब कुछ करना चाहते हो जो आपके बस में है, या बस में नहीं भी है आप वो भी करने के लिए तैयार हो। आप बस ये जो दूरियां है उसको ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। आप उनके होना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए। आपको पता है कि हम दोनों बहुत अलग है, हो सकता है आप लोगों का कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, या फिर बहुत डिफरेंसेस है आप दोनों में, लेकिन आप तैयार हो वो डिफरेंसेस साइड में रख के इस रिश्ते पे काम करने के लिए आप तैयार हो। और आप इस इतना प्यार करते हो इस पर्सन से कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो इनको पाने के लिए, ठीक है। आप इनको वापस पाना चाहते हो, आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप ऑलरेडी थक गए हो, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके बस में, आपके हक में जितना था आपने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा करने के लिए भी आप तैयार हो, ठीक है। आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रही है, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो, ठीक है। आप ऑलरेडी मुझे बहुत थके हारे से लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। मे बी कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, या कुछ रियलिटी आपको पता चली है जिसकी वजह से एक सोल शॉक आपको लगा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ऑलरेडी अगर आपने 100% अपने तरफ से सब कुछ कर दिया है, तो 200% करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा पता है आपको, एक डिसबैलेंस क्रिएट होगा। अगर आप ही करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, सामने वाला कुछ कर नहीं रहा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास करने के लिए, खुद के लिए भी करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। समझ रहे हो? आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया होगा, तो आपने सुना होगा कि वहां भी बोलते हैं कि पहले खुद की मदद करो, फिर दूसरों की मदद करो, ठीक है। अगर आप ही ठीक नहीं रहोगे तो आप दूसरों की कैसे मदद कर सकोगे? तो वैसे ही है, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप ऐसे डिप्रेशन में जाते रहे, अगर आप दुखी रहे, परेशान रहे, बेक करते रहे, चेज करते रहे, अननेसेसरी सामने वाला अगर इंटरेस्टेड भी नहीं है आप में, उसके पीछे भागते रहे, वो सुन भी नहीं रहा आपकी, या सुन के अनसुनी कर रहा है, तो आप दुखी ही रहोगे, आप परेशान ही रहोगे, ठीक है। आप मे बी ये पर्सन आप पे डाउट करते हैं, या आपके फीलिंग्स पे शक करते हैं, या उनको जेलसी इश्यूज है, ठीक है। और आप चाहते हो कि वो आप पे डाउट ना करे, आपकी फीलिंग्स पे डाउट ना करे, या जेलस ना हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, आपके लिए पूरी दुनिया ये पर्सन है, आप सोच भी नहीं सकते किसी और के बारे में। बट अगर आपके ऊपर कोई बेफिजूल का जेलस हो रहा है, उसको लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो, या डाउट कर रहा है आप पे, तो वो बहुत दुख भरी एक सिचुएशन होती है। आप बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हो, आपको लिटरली ऐसा लगने लगा यार इतनी लॉयल हूँ मैं इसके लिए, या इतना मैं इसके लिए डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ मैं इसके लिए, इसके प्यार में, और ये मेरे पे शक कर रहा है, या ये मेरे पे डाउट कर रहा है, इसको मेरी फीलिंग्स पे डाउट हो रही है, या फिर इसको मेरे पे शक हो रहा है। तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो मुझे, बहुत ही बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, एंड
देखो, हाँ, अगर आप गलती करते हो, कोई आपको बोल रहा है, जेलस हो रहा है, प्रोटेक्टिव हो रहा है, पॉसेसिव हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको डोमिनेट करने के लिए अगर आप पे डाउट कर रहा है, तो वो गलत बात है, जो कि आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं। आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे और ऊपर से आप पे ही ब्लेम करे जा रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है? आपको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन की तरफ, नॉट आउट ऑफ लस्ट बट आउट ऑफ लव। आपको इस पर्सन के प्रेजेंस में बहुत अच्छा लगता है। जब ये पर्सन आपको टच करते हैं, फील करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद को इस वक्त, ठीक है? बट पता नहीं क्यों आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस ट्रू नहीं है। जैसे वो दिखाते हैं ना आपको, वैसे वो नहीं है। कुछ तो वो छुपा रहे हैं, उनके कुछ तो हिडन इंटेंशंस है, ऐसा आपको लगने लगा है लिटरली, ठीक है? यस, और यही सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है आपको, यही सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल लग रही है आपको। लेकिन मुझे लगता है फिर भी गिव अप नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे। मतलब लिटरली आपको इस पर्सन की सारी बुराइयां पता है, इनकी सारी कमियां पता है, इनमें क्या गलत है क्या सही है, बट फिर भी यू आर नॉट एबल टू, मतलब जितना पैशनेट हो ना आप इस पर्सन को लेकर, इनकी कितनी भी बड़ी गलती अगर आपके सामने आ जाए, मुझे लगता है भगवान भी अगर इस वक्त आपको आकर बोले ना कि इस पर्सन को छोड़ दे, तो भी आप भगवान की नहीं सुनोगे। आप उनसे उल्टा बोलोगे प्लीज उसको सुधार दो मेरे लिए, लेकिन मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ या उसी के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है? आप हर चीज से फाइट करने के लिए तैयार हो इस पर्सन के लिए। आपको लगता है कि यार मुझे पता है तुम मेरी फिक्र नहीं करते, या तुम दिखावा करते हो, प्यार होने का नाटक करते हो, फिक्र होने की नाटक करते हो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कमियां क्या है, बट फिर भी ना आपका प्यार कम नहीं हो रहा है, आपका अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा है, आपकी फीलिंग्स कम नहीं हो रही है, ठीक है? आप बहुत सीरियस हो गए इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर आप बहुत सीरियस हो। आप बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे हो, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूर रहना पड़ रहा है आपको, ठीक है? क्योंकि आप कितना भागोगे किसी के पीछे, कितना किसी को मनाओगे? अगर वो समझ नहीं रहा आपकी फीलिंग्स को, तो आप क्या ही समझाओगे किसी को, राइट? तो आपने इस वक्त अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कर दिया है, या मे बी आपको करना चाहिए, या आपके लिए गाइडेंस है। पता है मुझे आप सीरियस हो इस पर्सन को लेकर, डिवाइन को भी पता है। लेकिन इस वक्त डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको थोड़े टाइम के लिए लेट गो करो, ठीक है? जो हो रहा है होने दो, वो होना ही था, ऐसे ही आपकी स्टोरी लिखी थी। जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, इट इज ऑल रिटन, ठीक है? तो उतना ही प्यार दो जितना सामने से मिल रहा है। ओवर देते जाओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा आपको खुद को देने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? सेल्फ लव के लिए आपको बोला जा रहा है, और एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। जितना सामने से आ रहा है उतना ही दो, नहीं आ रहा है सामने से आप भी मत दो, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है? आपकी फीलिंग्स पे डिवाइन को कोई शक नहीं है, लेकिन डिवाइन ये भी चाहते हैं कि आप खुद पे ध्यान दो। ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो दूरी आई है किसी भी वजह से, वो टेम्पररी है, वो हमेशा ऐसा ही नहीं सिचुएशन रहने वाला, ठीक है? आप बहुत ट्राई करते हो कि इस पर्सन के बारे में ना सोचूं मैं, लेकिन वो हो नहीं पाता, ठीक है? यू कीप थिंकिंग अबाउट देम, ओवर थिंकिंग करते हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और फिर आप परेशान हो जाते हो, ठीक है? तो देखो ये चीज़ आपके ही हाथ में है। कोई आपको बस अभी मैं भी आपको बस समझा सकती हूँ कि प्लीज़ डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक आप खुद ठान नहीं लेते हो, आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हो, आप अपने तरीके, तौर तरीके, पैटर्न सोचने का नहीं बदलते हो, आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो क्लियर थिंकिंग रखो, ओवर थिंकिंग मत रखो, काम से काम रखो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, ठीक है? खुद को स्पेस दो थोड़ा सा, ठीक है? अगर आपके पार्टनर आपसे स्पेस मांग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो आप उनको भी बोलो कि मुझे भी स्पेस चाहिए थोड़ी सी, मुझे भी थोड़ा सा सोचना है, मुझे भी अपने लिए वक्त निकालना है, मुझे भी अपने अंदर झांकना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है? सो ये आपकी फीलिंग्स है, आपके थॉट्स है, आपके इमोशंस है। कैसी लगी, कितना कनेक्ट हुआ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है और एनर्जी है। चलिए, सबसे अवेटेड, जिसका वेट कर रहे थे, आपके पार्टनर की क्या आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जी है,
वो देख लेते हैं। चलो, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो जब तक मैं शफल कर रही हूँ। हाइप कर दो वीडियो को, आप लोग हाइप नहीं करते हो, 100 बार बोल चुकी हो। फ्री है, हाइप कर सकते हो आप। एंड शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर पहली बार आए हो चैनल पे। चलो देखते हैं आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जी क्या है आपको लेकर। उनकी थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जी क्या है आपको लेकर। तुमसे दूर नहीं रहा जाता अब। ओके, और बताइए डिवाइन। आई एम डिप्रेस्ड विदाउट यू इन माई लाइफ, नॉट हैप्पी। आपसे ज़्यादा तो डिप्रेस्ड और परेशान मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं। डिसाइडेड समथिंग वेरी बिग। ओ माई गॉड, क्या डिसाइड कर लिया आपके पार्टनर ने। आई एम सो एडिक्टेड टू योर प्रेजेंस। सिर्फ आपको ही नहीं, उनको भी आपके होने की एडिक्शन हो चुकी है। अंडर कंट्रोल, कांट गेट यू आउट ऑफ माई थॉट्स एंड हेड। ओके, कांट गेट योर थॉट्स आउट ऑफ माई हेड। वाह, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में है तुम बहुत बदल गए हो एंड विल मीट यू एट द अदर एंड सून। वाह, चलो क्लैरिफिकेशन आपको जैसे मैंने बताया, ओरेकल डेक, टैरो डेक, ठीक है। चलो लेट्स क्लैरिफाई। तुमसे दूर नहीं रहा जाता अब। आपके पार्टनर को आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है। अब तक तो रह लिया आपके पार्टनर ने, इतना फर्क नहीं पड़ रहा था उनको, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो नहीं रह पा रहे हैं। बहुत ही बेचैनी मुझे इनके अंदर फील हो रही है आपको लेकर, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एंड टैरो डेक से भी देख लेते हैं। तुमसे दूर नहीं रहा जाता, ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की। तुमसे दूर नहीं रहा जाता। 5 ऑफ कप्स, बहुत ही एम्प्टी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बचा नहीं है मेरे लाइफ में। लिटरली एक एम्प्टीनेस, एक हॉलोनेस फील हो रही है। एक लोनलीनेस इस पर्सन को अजीब सी फील हो रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है उनके आसपास लोग नहीं है या उनको काम नहीं है, बिजी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन फिर भी इट्स लाइक दे आर नॉट एबल टू स्टे अवे फ्रॉम यू। ओके, वो जैसे तैसे अपने आप को रोके रखे थे अब तक, और अब तो बिल्कुल ही मतलब मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है उनकी फीलिंग्स। मुझे ना ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट किया था कि वो अगर आपको छोड़ देंगे या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या फिर आपसे बात नहीं करेंगे तो आप एक तरीके से रिएक्ट करोगे या आप चेज़ करोगे या आप रोगे उनके लिए, उनको बेग करोगे। लेकिन मे बी आपने वैसा किया नहीं, ठीक है। आपने भी उनको वही दिया जो वो दे रहे हैं। अगर उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। अगर उन्होंने आपको छोड़ा, आपने भी उनको छोड़ दिया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपने टिट फॉर टैट किया एंड उसका असर उन पे हुआ है। ओके, अब उनको फील हो रहा है कि यार अब वो तो मेरे पीछे ही नहीं आ रही है, वो भी मुझे कॉल नहीं कर रहा है, अब वो भी मुझे मना नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आपने उनका भ्रम था ना अब तक, जो जैसे आप करते आए उनके साथ, अब वैसा आप कर नहीं रहे, वैसे आप बिहेव नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे, तो अब उनको अजीब लग रहा है कि यार वो मुझे चेज़ क्यों नहीं कर रही, वो मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा, वो मुझे मना क्यों नहीं रही, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। एंड आप भी वैसे ही कर रहे हो जैसे वो कर रहे हैं, तो उनको अजीब लग रहा है और बहुत उनके लिए बहुत शॉकिंग है, उनके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ये बिहेवियर आपका। क्योंकि आप ना उनके लिए एक घर जैसी फीलिंग थे। यू वर लाइक अ होम। जैसे घर में घर वाले हमारे कैसे होते हैं ना कि हम कुछ भी कर ले, घर वाले हमें माफ़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम कितनी बड़ी गलती कर दें, चाहे हम कितना ही उनसे बुरा बिहेव करें, देन वो हमें घर से बाहर नहीं निकालते। वो हमारी एक सेफ प्लेस होती है। घर हमारा एक सेफ प्लेस है। घर में रहने वाले लोग हमारा एक सेफ प्लेस होते हैं, राइट, जिन पे हम आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं और हमें हमारे घर वालों से उम्मीदें होती है, राइट। आपको भी होंगे अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से। बाहर के लोगों से भले ही हम उम्मीद ना रखें, लेकिन घर वालों से अगर कुछ उम्मीद हम लगाते हैं और वो टूट जाए तो ज़्यादा दुख होता है, राइट। सो ये ऐसा ही आपके पार्टनर को वो एक आपके अंदर का बदलाव फील हो रहा है।
आपके एक्शंस, रिएक्शंस, सारी चीज़ें अब काफ़ी बदल गई है ना। सो आपके पार्टनर अब और ज़्यादा उसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, बहुत डिप्रेस हो गए आपके पार्टनर, उनकी लाइफ में वो बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते हैं कि आपसे, आपको कहीं दूर ले जाए, वहाँ पे बैठ के चुपचाप आपसे एकदम शांति से चीज़ें रिजॉल्व करे, बात करे, ओके, डीप थिंकिंग करे। वो आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, ताकि सही मौका देखकर वो आपसे बात करे, आपसे माफ़ी मांगे और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, क्योंकि दे आर रियली नॉट हैप्पी। ओके, बहुत ही अटका हुआ सा स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी नज़र आ रही है। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है यार ये मेरी ज़िंदगी इतनी कैसे उल्टी पुल्टी हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। ओके, बहुत ही हार्ट ब्रोकन, बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही सैड, बहुत ही टूटी हुई एनर्जी है आपके पार्टनर की, शैटर्ड एनर्जी है, ठीक है। वो बस इस जो भी हुआ है या जो भी उन्होंने किया है, वो बस उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो दे वांट टू टेक यू समवेयर जहाँ पे बस आप हो, वो हो और सुकून हो, शांति हो, कहीं पे बैठ के वो चीज़ें आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा सोचा है आपके पार्टनर ने, लेट्स सी क्या सोचा है या क्या डिसाइड किया है। ऑथेंटिक वाइब्स, ओके। और डिवाइन प्लीज बताए और क्या एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, ठीक है। आपको प्यार देना है, आपकी केयर करनी है, जेन्युइनली अब अपनी फीलिंग्स आपके सामने शेयर करनी है और आपके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उन्होंने आपके बाद ऐसे लोग देखे जिन्होंने उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। कोई वैसा प्यार उनको दे नहीं पा रहा है, उनको वो वाइब्स किसी के साथ फील ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है आप वरना कोई नहीं। रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे, प्यार होगा तो आपके साथ होगा, ज़िंदगी बिताएंगे तो आपके साथ बिताएंगे, वरना कोई नहीं चाहिए। अकेले रह लूँगा, अकेले रह लूँगी, लेकिन आपकी जगह किसी और को नहीं देंगे। इनको कुछ कार्मिक लेसन मिलना था, मे बी इनकी लाइफ में कोई और कार्मिक रिलेशनशिप था, कोई एक्स कनेक्शन था या कोई भी कनेक्शन था जो कार्मिक था। इनको वो कार्मिक लेसन मिल गया और उसके बाद उनको पता चली आपके प्यार की वैल्यू, कि आप कितना दिल से प्यार करते थे, ओके। सो अब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है, ये बड़ा डिसीजन ले लिया है उन्होंने कि आपसे ही प्यार करना है, आप ही के साथ ज़िंदगी बितानी है, आपके साथ ही उन्हें वो जेन्युइन बॉन्ड फील होता है, एंड प्यार देना है तो आप ही को देना है, ठीक है, और किसी का नहीं चाहिए इनको प्यार। इनको आपके लत लग गई है गाइस, आदत लग गई है, आपके आसपास होने की इनको आदत लग गई है, ठीक है। आपसे बात करने की, आपको देखने की, आपसे कॉल पे मैसेज पे बात करने की इनको आदत लग गई, आपकी आवाज़ सुनने की इनको आदत लग गई है, हर अच्छी बुरी खबर सुनाने की आपको सबसे पहले इनको आदत लग गई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब बहुत कॉन्शियस होना चाहते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे दिख रहा हूँ, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप आने वाले समय में देखोगे कि ये बहुत कॉन्शियसली आपसे बिहेव करेंगे। पहले क्या होता था, रूड बोल देते थे, आपको क्या लगेगा, आपको कैसा फील होगा, नहीं सोचते थे। अब ना ये हमेशा सोच समझ के बिहेव करेंगे, ठीक है। अपना बेस्ट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। मुझे लगता है आपको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं, तो ये अपने लुक्स पे भी काम कर रहे हैं। मे बी इन्होंने जिम लगाई है या कुछ तो नया कर रहे हैं और करना चाहते हैं। अपनी एक नई साइड आपको दिखा के इम्प्रेस करना चाहते हैं, टिप टॉप एकदम आपके सामने बनकर आना चाहते हैं। और मे बी आपने भी अपने अंदर कुछ बदलाव लाए हैं, मे बी आपने अपने अपीयरेंस पे कुछ काम किया है, अपने बिहेवियर लाइक अपने कपड़ों पे या हेयर लुक्स, कुछ तो आपने भी चेंज किया है। मे बी आपने वेट लूज किया है या फिर आपने वेट गेन किया, कुछ तो किया है गाइज आपने, ठीक है, जिसके वजह से ये और अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ, और उनका भी मन कर रहा है कि वो भी और ज़्यादा अच्छे दिखे, अच्छे बिहेव करे, कॉन्शियसली आपके सामने ट्रीट करे, ठीक है। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं अपने आप को जैसे वो है वैसे शो करने के लिए, ठीक है। अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से हिम्मत जुटा रहे हैं और सही समय का वेट कर रहे हैं, ताकि उनको ऐसा फील हो कि मेरे अंडर कंट्रोल में मेरी चीज़ें हैं।
आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, मेरे कंट्रोल में है चीज़ें गाइज। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा काढ़ा पी लेती हूँ। तो उनको अब ना ऐसा महसूस हो रहा है कि जब उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें उनको फील होगी, तब वो एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके सामने कन्फेस करने वाले अपनी फीलिंग्स, और आप भी बहुत खुश महसूस करोगे ये सुन के, और वो भी बहुत खुश महसूस करेंगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके, बहुत हल्का महसूस करेंगे, ठीक है। और ये अपने डाउट, अपने फियर्स भी आपको बताएंगे कि मुझे कौन सी चीज़ रोकती है तुम्हारे करीब आने से या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से, व्हाट स्टॉप्स मी फ्रॉम कमिंग टुवर्ड्स यू। तो वो भी वो एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। कि ऐसे मुझ में कौन सी आदतें है जो मैं बदलने वाला हूँ तुम्हारे लिए, या मुझ में ऐसी कौन सी आदतें थी, मे बी इनको अटैचमेंट इश्यूज थे, या फिर अबैंडनमेंट इश्यूज से इनको लगता था कि मैं किसी से ज़्यादा ही अटैच ना हो जाऊँ और सामने वाला मुझे छोड़कर ना चला जाए। कुछ तो है गाइस, ठीक है। मतलब एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपसे करने वाले हैं। इनके दिमाग से आप जा ही नहीं रहे हो गाइस, आपके थॉट्स इनके दिमाग से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये आपको ही देखते रहते हैं, आपको ही स्टॉक करते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और ये बहुत नेचुरली होता है, ऐसा नहीं कि सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है। उनको डर बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस आपके रिजेक्शन का, कि अगर वो रीच आउट करेंगे तो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं कि अगर वो रीच आउट करेंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनसे बात करने से मना कर दोगे, उनको बहुत हैवी फीलिंग आ रही है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। हैवी बर्डनड एनर्जी है इस वक्त इस पर्सन की। ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, अपनी सारी डीपेस्ट डिज़ायर्स और इमोशंस आपके सामने कन्फेस करेंगे। और अब वो ना आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे जो वो पहले करते थे ना, आपको मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, अब वो नहीं करने वाले हैं। अब आपको बस प्यार देंगे, इज्जत देंगे और ऑनेस्ट रहेंगे आपके साथ। सो कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, हाइप कर दीजिए, कमेंट बोल रही हूँ, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कैंडल स्पेल करवानी है, जैसे नेक्स्ट मंथ 11 नवंबर को 11/11 पोर्टल आ रहा है, उस दिन मैं स्पेशल रिचुअल्स करती हूँ, मतलब कैंडल स्पेल करती हूँ। अगर आप वो बुक कराना चाहते हो तो उसके स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है, प्लीज़ जल्दी बुक कराइए, ठीक है। अब 11/11 पोर्टल किसको करानी चाहिए कैंडल स्पेल? जिनको, जो चाहते हैं कि मेरे रिश्ते की एक न्यू ब्रांड शुरुआत हो। अब तक जो हुआ, पिछले 10 महीनों तक जो हुआ वो हुआ, ठीक है। अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए रिश्ते की, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, एक बड़े लेवल पे बदलाव आना चाहिए रिश्ते में। तो आप ये 11/11 पोर्टल की जो कैंडल स्पेल है वो करवा सकते हो। अगर आप स्पेशली किसी जर्नी पे हो, लाइक स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की, पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है, या ट्विन फ्लेम्स हो, तो आपको 110% कराना चाहिए, ताकि आपका जो यूनियन है वो जल्दी हो, ठीक है, आप दोनों का स्पिरिचुअल ग्रोथ जल्दी हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मेरे रिश्ते से नेगेटिविटी हट जाए, बहुत ही हैवी फील होता है रिश्ता, बहुत ही एक ऑब्सेशन फील होता है, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी फील हो रही है रिलेशनशिप में, बहुत लोग बीच बीच में आ रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, तो आप जो 5 नवंबर को फुल मून कैंडल स्पेल में करती हूँ वो ज़रूर करवाएं। उससे क्या होता है कि वो नेगेटिविटी हटने में मदद होती है, ताकि नेगेटिविटी हटेगी तो एक हल्का हो जाएगा रिश्ता, हल्का होगा तो आप दोनों एक दूसरे को बेटर समझ पाओगे और रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। सो ये 2 स्पेशल रिचुअल्स मैं करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस भी मैं बहुत सारे रिचुअल्स करती हूँ, जैसे रियूनियन स्पेल, कम्युनिकेशन स्पेल। अगर आप मतलब नो कांटेक्ट में हो, चाहते हो कांटेक्ट करे आपके पार्टनर, वो वाला स्पेल भी करती हूँ। ब्रेकअप हुआ है तो रियूनियन स्पेल करवा सकते हो। अगर ऐसा लगता है प्यार कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया है, तो इंटीमेसी या ऑब्सेशन स्पेल करवा सकते हो। सेक्सुअल केमिस्ट्री स्पेल करती हूँ मैं। या फिर अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको मैरिज कमिटमेंट दे, तो मैरिज कमिटमेंट स्पेल करती हूँ। और अगर आप सिंगल हो या क्रश को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो न्यू लव या क्रश वाला जो कैंडल स्पेल है वो आप करा सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्पेल जार बनवाना चाहते हो, स्पेल पोटली बनवाना चाहते हो, स्पेल ऑयल बनवाना चाहते हो, वो भी मैं बनाती हूँ। अगर पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, जैसे ब्रेसलेट फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, माला, पिरामिड, बहुत सी चीज़ें गाइज मेरे पास क्रिस्टल फॉर्म में, जो मैं पर्सनली आपके लिए एक्टिवेट करके देती हूँ और चार्ज करके देती हूँ। वो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यंत्र।
जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देवी देवताओं का एक आशीर्वाद होता है उसमें, तो वो आप अगर सिद्ध करवा के, अभिमंत्रित करवा के देती हूँ मैं, वो लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। So, ये सब आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सएप पे, इसकी डिटेल्स मिलेगी आपको। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे उसमें भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय।